हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में। और आज हम जिस रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे वो है परकिन रिएक्शन। तो देखिए, परकिन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। परकिन रिएक्शन के अंदर एरोमेटिक एल्डिहाइड और एसिड एनहाइड्राइड जो होते हैं उनका कंडेंसेशन होता है। किसकी प्रेजेंस में? वीक बेस की प्रेजेंस में होता है। और बनता क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। इस तरीके से आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं, तो आपको बिल्कुल इजी वे में क्लियर हो जाएगा कि इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली बनता क्या है। ठीक है, तो मैं हमेशा जब भी किसी रिएक्शन को समझाता हूं तो इसी तरीके से पहले मैं उसको वर्ड के फॉर्म में समझाता हूं और उसके बाद फिर हम उसको जेन्युइन वे में समझते हैं। ठीक होगी बात। बट आप इस तरीके से शॉर्ट नोट अगर आप बनाते हैं तो आपको बहुत ही ईजी होगा किसी भी रिएक्शन को समझने में या उसको याद करने के लिए। ठीक होगी बात। यहाँ पर एक चीज पर इंपॉर्टेंट है, वीक बेस की बात की गई है कि वीक बेस की प्रेजेंस में होता है। तो ये वीक बेस क्या होते हैं? ये होते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, जो कि एनहाइड्राइड के साथ कोरस्पॉन्ड करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि एसिड एनहाइड्राइड का जो यूज होता है बेसिकली वो होता है रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट मॉइस्चर को एब्जॉर्व करने के लिए। जी हाँ, और बेसिकली तो अभी एसिडिक एनहाइड्राइड जो है वो बैन भी हो चुका है, केमिस्ट्री लेबोरेटरीज के अंदर ये यूज भी नहीं होता है। बट इसका जो यूज हुआ करता था वो होता था कि मॉइस्चर को एब्जॉर्व करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और ये एक्वस फॉर्म के अंदर होंगे, मतलब लिक्विड फॉर्म में होंगे, मतलब पानी की मौजूदगी में होगा। और ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए या स्पीड अप करने के लिए पानी की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये जो बेस होंगे या जो सॉल्ट होंगे, जैसे यहाँ पर मैंने पोटेशियम सॉल्ट लिया है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड है यहाँ पर, और वाटर भी प्रेजेंट है, मतलब ये एक्वस फॉर्म के अंदर मौजूद है, जिससे कि रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूसली और स्मूथली चल सके इसी वजह से। ठीक होगी बात। अब हम इस रिएक्शन को देख लेते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। देखिए, यहाँ पर मैंने बेंजल्डिहाइड लिख दिया है और यहाँ है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड को इस तरीके से लिखा है कि आप इस रिएक्शन को बहुत सिंपल वे में समझ सके। ठीक होगी बात। तो आप भी चाहे तो एसिटिक एनहाइड्राइड को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर इसका ऑक्सीजन इस H2O के साथ क्या बना रहा है? H2O। जी हाँ, ऑक्सीजन जा रहा है H2 के साथ में और H2O निकल रहा है। अब क्या हो रहा है कि इस H2O का जो रिएक्शन के अंदर था या रिएक्शन के साथ चल रहा है, वहां पर ये H2O H में और OH में टूट जाता है। H जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के बनाता है, यहाँ पर देखिए सिनामिक एसिड, ये OH जुड़ चुका है इसके साथ में, मतलब ये C ऑक्सीजन निकल गया, तो देखिए CH, और यहाँ पर ये CH के साथ डबल बॉन्ड लग चुका है, इस CH के साथ डबल बॉन्ड CO और OH, वो बन गया सिनामिक एसिड। और जो बाकी का जो OH था वो CH3COOH एसिटिक एसिड में बन चुका है। तो यहाँ पर क्या मिला हमको? सिनामिक एसिड और एसिटिक एसिड। ठीक है बात। तो इस तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट बना सकते हैं, तो बहुत ही इजी वे में आप ये रिएक्शन को समझ सकेंगे। चलिए अब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए अब हम परकिन रिएक्शन की जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है उसको समझेंगे बहुत ही इजी और सिंपल वे में। पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने यहाँ पर लिख दी है, आप चाहें तो वीडियो को पुश करके इसके शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। ठीक होगी बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट होने से पहले जो हमारे पास एसिडिक सोडियम सॉल्ट है हम उसको तोड़ेंगे, जो कि है CH3COOK, जो कि टूटेगा CH3COO माइनस और K प्लस में, मतलब एसिटेट आयन में और सोडियम आयन में। क्योंकि मैंने आपको जब रिएक्शन को भी इससे पहले समझाया था तो मैंने बताया भी था कि जो सोडियम सॉल्ट होगा यही इस रिएक्शन को स्पीड प्रोवाइड कराएगा, गति प्रोवाइड कराएगा, और इसी के थ्रू हमारी जो रिएक्शन है वो स्मूथली चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे ये सोडियम सॉल्ट है, एसिडिक सोडियम सॉल्ट है, ये टूटेंगे और टूटने से हमको मिला एसिटेट आयन और सोडियम आयन। अब ये जो एसिटेट आयन होगा, अब हमारी स्टेप 1 स्टार्ट हो रही है यहाँ से। ठीक है, टोटल इसकी 5 स्टेप है। तो स्टेप 1 के अंदर ये जो हमारा एसिटेट आयन है ये रिएक्ट करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड से। देखिए यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड से ये हाइड्रोजन लेगा और बनाएगा एसिटिक एसिड। इसने सीधा का सीधा हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया है और एसिटिक एसिड बना लिया है, और बाकी का जो कंपाउंड है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको हम नाम देंगे A। आप कंपाउंड A भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको नाम दिया A आयन या A कंपाउंड। ठीक है, अब यही A कंपोनेंट नीचे जाएगा एज इट इज, ये वाला नीचे गया स्टेप 2 के अंदर और रिएक्ट करेगा बेंजल्डिहाइड से। बेंजल्डिहाइड के अंदर अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वहीं कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिससे कि ये दोनों, ये कार्बन और ये कार्बन जो है वो जुड़ जाएंगे। देखिए यहाँ पर, तो एज इट इज ये दोनों के दोनों आयन आपस में जुड़ गए हैं, मतलब आयन A और बेंजल्डिहाइड आपस में जुड़ चुके हैं। तो देखिए C6H5 CO, ये CH बॉन्ड, और फिर आयन A एज इट इज हमको लिख देना है CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3।
इसको हम नाम देंगे बी या कंपाउंड बी भी आप इसको कह सकते हैं। अब कंपाउंड बी हमारे पास आ चुका है और उसकी रिएक्शन हम कराएंगे एसिटिक एसिड से। यही जो एसिटिक एसिड यहाँ पर निकला था वही एसिटिक एसिड वापस यहाँ पर आके रिएक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एसिटिक एसिड है और आपका कंपाउंड बी है, तो यहाँ पर एसिटिक एसिड और कंपाउंड बी आपस में रिएक्ट करेंगे और एसिटिक एसिड का जो हाइड्रोजन है वो इसके ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन से जो है ये OH जुड़ जाएगा और जो कंपाउंड बी है उसमें बस यहाँ C के ऊपर OH आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर C6H5CH बाकी CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 एज इट इज रहेगा और इससे हाइड्रोजन हट जाएगा तो ये वापस से एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये वापस से एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो गया है। अब जो हमारा अगला मॉलिक्यूल जो बनेगा उसको हम नाम देंगे C। तो यहाँ पर हमको C मॉलिक्यूल मिल गया है। अब हम इस C मॉलिक्यूल को स्टेप 4 के अंदर ले जाएंगे और इसी की रिएक्शन, मतलब ये आप कह सकते हो कि इसी स्टेप को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मतलब ये C मॉलिक्यूल एसीटेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है ये जो हमारा C मॉलिक्यूल बना है वो और एसीटेट आयन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको मैंने इस तरीके से लिखा है कि CHOH और CH2 को मैंने इस तरीके से लिखा है CH और नीचे एक H लिख दिया है। ठीक होगी बात। तो होगा ये कि ये जो हाइड्रोजन होगा ये एसीटेट आयन के साथ चला जाएगा और बनाएगा एसिटिक एसिड और बाकी और जो ये CH और ये जो OH होगा ये भी निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर -OH ये निकल चुका है और हाइड्रोजन जो है वो एसीटेट आयन के साथ चला गया है। तो CH और CH के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया है। तो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 फिर एज इट इज रहेगा और इसको नाम देंगे हम कंपाउंड D। ठीक होगी बात। ये हमारी स्टेप 4 होगी। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर OH भी निकल रहा है और एक हाइड्रोजन भी निकल रहा है। ये आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल ही निकल गया एक तरीके से, बट वाटर नहीं होगा क्योंकि OH अलग निकलेगा और H जो होगा वो एसीटेट आयन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि एसीटेट आयन के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन जो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और एसिटिक एसिड बनाएगा और हमको कंपाउंड D मिलेगा। अब हमारे पास कंपाउंड D आ चुका है। इस कंपाउंड D की रिएक्शन हम कराएंगे वाटर के साथ में। वाटर जो होगा वो 2 पार्ट में टूटेगा, H और OH में। तो देखिए कंपाउंड D लिखा हुआ है। तो H जो होगा वो सीधा का सीधा नहीं, पहले मैं आपको OH समझा देता हूँ कि OH जो होगा तो अगर आप देखेंगे तो C ये लिखा हुआ है CH3 CO और OH, तो ये बना लेगा एसिटिक एसिड और बाकी का जो H है वो बाकी के कंपाउंड के साथ जुड़ जाएगा तो बनाएगा C6H5 CH C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, जिसे जो कि होगा सिनामिक एसिड और इसे हम बोलेंगे एसिटिक एसिड। सिनामिक एसिड को हम ये भी बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कार्बन के बाद जिसमें जो कार्बन है जिसके ऊपर हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, उस कार्बन के बाद अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है, इसलिए अनसैचुरेटेड होंगे और एसिडिक फॉर्म में है, इसलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी इस कंपाउंड को कह सकते हैं, सिनामिक एसिड को। तो मैंने बताया भी था जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड होता है। सिनामिक एसिड का ही दूसरा नाम है। ठीक है, और कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो बहुत ही सिंपल इसकी मैकेनिज्म है। आप चाहें तो वीडियो को पुश करके इसके शॉर्ट नोट बना सकते हैं और काफ़ी ईजी वे में आप इसको समझ सकते हैं। अगर आप चाहें तो देखिए एक इसको और शॉर्ट करने का तरीका मैं आपको बता सकता हूँ कि देखिए रिएक्शन भी यहाँ पर हुई, जैसे कंपाउंड ए यहाँ बना तो आप यहाँ पर भी कंपाउंड है, तो इसी रिएक्शन को आप आगे कंटिन्यू कर दो, ये यहीं से इसको लगा के और आगे बढ़ते जाओ तो ये रिएक्शन और शॉर्ट हो जाएगी। मैंने आपको समझाने के लिए इसको 5 स्टेप में लिखा है। आप चाहे तो इसको एक ही स्टेप में बना सकते हैं, क्योंकि ए यहाँ पर बना, फिर मैंने उसको वापस से यहाँ लिखा, बी बना, फिर उसको मैंने वापस से यहाँ लिखा, सी बना, उसको मैंने वापस से यहाँ लिखा, डी बना, उसको वापस से मैंने यहाँ लिखा। आप चाहे तो ए को फिर यहीं से एरो लगा के बी बना सकते हैं, बी से एरो लगा के डायरेक्ट सी बना दीजिए, सी से एरो लगा के डी बना दीजिए और डी से एरो लगा के ये बना दीजिए। तो ये रिएक्शन यूं भी चल सकती है, ये वाला पार्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इससे मैकेनिज्म और शॉर्ट हो जाएगी और आप इसको और इजी वे में समझा सकते हैं। बट अगर आपको एग्जाम में कभी ये वाली जो पर्किन रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स में आए, 5 नंबर 7 नंबर में, तो आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा करके भी लिख सकते हैं, तो आपका आंसर भी बड़ा लगेगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे।